हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोप्लास्टिक यूट्रस के बारे में। इट मीन्स जिसमें यूट्रस का साइज जो है वो छोटा रहता है अपने नॉर्मल साइज से। तो पेशेंट का सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या हाइपोप्लास्टिक यूट्रस के साथ में वो कंसीव कर सकते हैं, और अगर कंसीव हुआ तो मिसकैरेज के कितने चांसेस रहेंगे। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि हाइपोप्लास्टिक यूट्रस क्या है, किस किस वजह से ये कंडीशन अराइज होती है और इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम डॉक्टर शिवानी और मैं इस चैनल पर बात करती हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रोसिस, इनफर्टिलिटी, ये सारी कंडीशन और इनका क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। इन सारी कंडीशंस को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कैसे ठीक किया जा सकता है और बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोसीजर के बारे में भी बताती हूँ जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर आप इन सब के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और ये जो कंसल्टेशन है वो फ्री कंसल्टेशन बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए आपको एक मिनिमम फी डिपॉजिट करनी रहती है। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस का मतलब होता है कि यूट्रस का जो नॉर्मल साइज है वो ना होकर उसका साइज जो है वो छोटा हो गया है। तो आप जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें आपका यूट्रस हाइपोप्लास्टिक यूट्रस लिखा हुआ आता है तो आप बहुत टेंशन में हो जाते हैं। तो एक्चुअल में ये कोई बीमारी नहीं है हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। नॉर्मल यूट्रस की जो लेंथ होती है वो 8 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर की ब्रेथ होती है और अराउंड 1.5 सेंटीमीटर की उसकी थिकनेस रहती है। तो ये नॉर्मल यूट्रस का मेजरमेंट है। अगर इस साइज से जो यूट्रस है उसका साइज छोटा रहता है तो उसको हाइपोप्लास्टिक यूट्रस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हाइपोप्लास्टिक यूट्रस हो सकता है, तो उसको मेनली दो में डिवाइड करते हैं। एक फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकता है और एक पैथोलॉजिकल कॉज। फिजियोलॉजिकल कॉज इट मीन्स कुछ नॉर्मल कंडीशन हो जाती हैं जिसमें जो यूट्रस है वो श्रिंक हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पीरियड्स आने से पहले, इट मीन्स मेनार्के की एज से पहले जो एज रहती है, इट मीन्स जब बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल, उस टाइम पे अगर बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें हाइपोप्लास्टिक यूट्रस ही आएगा, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में हार्मोन सिक्रीशन नहीं शुरू हुआ है। तो उस वजह से जो यूट्रस है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो यूट्रस की जो ग्रोथ है वो पूरा डिपेंड करती है एस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर। तो इसलिए पीरियड्स आने से पहले जो यूट्रस है तो उसका जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। इसी तरह से आफ्टर मेनोपॉज, जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं तो उसके बाद भी जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, उसका लेवल कम हो जाता है। तो उसके बाद भी जो यूट्रस है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। तो उस कंडीशन में भी आपको हाइपोप्लास्टिक यूट्रस की कंडीशन मिल सकती है। और थर्ड आता है ड्यूरिंग लैक्टेशन टाइम में। तो लैक्टेशन टाइम में जब मदर फीडिंग करा रही होती है तो उस कंडीशन में भी यूट्रस हाइपोप्लास्टिक हो सकता है। तो ये सारी नॉर्मल कंडीशन है जिसमें यूट्रस का साइज थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है क्योंकि हार्मोन जो है वो उतना सिक्रेट नहीं हो पा रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो कारण है वो है पैथोलॉजिकल कॉज। पैथोलॉजिकल कॉज इट मीन्स किसी बीमारी की वजह से जो यूट्रस है उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाई है। उसमें फर्स्ट आता है डेवलपमेंटल डिफेक्ट। तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में इट मीन्स जब एक बेबी गर्ल होती है और वो यूट्रस के अंदर होती है उसी टाइम पे सारे पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं, बट ये जो यूट्रस है ये जिस पार्ट से डेवलप होने वाला होता है उसमें कुछ डिफेक्ट रह जाता है जिसकी वजह से जो यूट्रस है वो प्रॉपर साइज का नहीं बन पाता है। तो उसको मेनली मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। तो ये कंजेनाइटल हाइपोप्लास्टिक यूट्रस हो सकता है, इट मीन्स जन्मजात, जन्म से ही वो यूट्रस जो है वो छोटा रहेगा क्योंकि मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है। सेकंड आता है पीओएफ की कंडीशन, इट मीन्स प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। इट मीन्स इसमें भी क्या है कि जब एक बेबी गर्ल इंट्रायूट्राइन लाइफ में रहती है तो उसके जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स रहते हैं, इट मीन्स जो नंबर ऑफ एग्स रहते हैं वो एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ में जन्म लेती है। तो किसी किसी में ये रहता है कि जो वो एग्स हैं, फॉलिकल्स हैं, उनकी संख्या कम होती है। तो अगर वो 40 की उम्र से पहले ही वो फॉलिकल खत्म हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो गर्ल है उसको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं पहले ही। तो उस कंडीशन को प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं। और इस कंडीशन में भी जो यूट्रस है वो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम हो जाता है और अगेन जो यूट्रस है वो श्रिंक हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी हाइपोप्लास्टिक यूट्रस की कंडीशन हो सकती है। और थर्ड आता है हाइपो कंडीशन, इट मीन्स हाइपोगोनेड्रोटॉपिक हाइपोगोनेडिज्म।
इट मीन्स ये जो हमारे सारे हार्मोन्स हैं ये सब सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से, इनकी एक पूरी चेन रहती है। उसमें अगर कहीं भी कोई कमी है, उन हार्मोन का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी हाइपोप्लास्टिक यूट्रस की कंडीशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि इस हाइपोप्लास्टिक यूट्रस में पेशेंट को लक्षण क्या दिखाई देते हैं। तो इसमें पेशेंट को मेन लक्षण जो रहता है तो वो एमेनोरिया की कंडीशन रहती है। इट मीन्स पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीरियड्स अगर आते हैं तो वो बहुत ही कम आते हैं, मीन्स स्पॉटिंग लाइक पीरियड्स आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट में अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो वहाँ पे, क्योंकि ये मेन कंडीशन किसकी वजह से डेवलप हो रही है, हार्मोन्स की कमी के होने की वजह से, तो वहाँ पर हार्मोनल टैबलेट्स दिए जाते हैं या फिर हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि यूट्रस के डेवलपमेंट को किया जा सके। अब हम बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेडिसिन ऐड की जाती हैं वो ऐसी मेडिसिन ऐड की जाती हैं जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। जैसे कि सब जानते हैं शतावरी ड्रग के बारे में, तो शतावरी में फाइटोएस्ट्रोजेंस रहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाने में हेल्प करती है, तो यहाँ पे शतावरी ड्रग का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में और भी ड्रग्स हैं जो कि यूज की जाती हैं, जैसे कि कंठकारी है, पुनर्नवा है, ये सारी मेडिसिन भी यूज की जाती हैं। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो यहाँ पे रहता है वो रहता है रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा हम यहाँ पे क्यों देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं धातु क्षय हो रहा है जिसकी वजह से जो यूट्रस है वो सही से डेवलप नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हम रसायन ड्रग्स ऐड करते हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, आंवला है, इन सारी ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर किए जाते हैं जो कि हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि नस्य प्रोसीजर। नस्य प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पर नस्य में जो मेडिसिन है वो नोज के थ्रू डाली जाती है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है नासो ही सिरसा द्वारम। इट मीन्स जो भी डिजीज रिलेटेड टू हेड है वो उसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है अगर हम ये नस्य प्रोसीजर करें। तो ये जो सारे हार्मोन्स है वो रेगुलेट होते हैं हाइपोथैलेमस से, ब्रेन से, तो इसलिए अगर हम ये नस्य प्रोसीजर करते हैं तो वो हार्मोन के रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसमें नस्य प्रोसीजर बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके साथ साथ में हम मात्रा बस्ती देते हैं। मात्रा बस्ती क्या है, तो यहाँ पर हम मेडिसिन एनल रूट के थ्रू दी जाती है पेशेंट को। तो ये दो प्रोसीजर हैं जो कि इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बट यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा लंबा चलता है, तो आपको मिनिमम 6 मंथ का टाइम तो देना ही है, बट ये कंडीशन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से रिजॉल्व हो सकती है। तो यस, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस में भी आप कंसीव कर सकते हैं, बट पहला डिपेंड करता है कि ये हाइपोप्लास्टिक यूट्रस की जो कंडीशन है वो किस वजह से अराइज हुई है। अगर ये कंजेनाइटल है तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है, क्योंकि उसमें साइज कभी कभी बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है, तो उसको उतना डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट हाइपोप्लास्टिक यूट्रस के साथ भी आप कंसीव कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा, और लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों को। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।